हेलो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आप सभी साथियों का वो फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार चैनल टारगेट विद अपनास में। तो सभी साथियों को यहाँ पे पता हो गया अभी आरपीएफ ने जो कि है यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे अनाउंस कर दिया है कि साथियों। तो चलिए साथियों यहाँ पे देख लेते हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए यहाँ पे दोनों के लिए यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस जो यहाँ पे जारी कर दिए गए। तो चलिए साथियों यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, और आप लोगों के यहाँ पे फॉर्म आप लोग यहाँ से कब अप्लाई कर सकते हैं और किस डेट तक आप लोग अप्लाई करेंगे। तो चलिए साथियों यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए रिक्वायरमेंट ऑफ कांस्टेबल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स यानी आरपीएफ और आरपीएसएफ। यहाँ पे दो पोस्ट होती हैं, कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए, कांस्टेबल के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, जो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो यहाँ पे दी गई है 15/4/2024 से। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 14/5 यानी कि 14/5/2024 यानी कि 14 मई 2024 तक आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि क्लोजिंग जो लास्ट डेट यहाँ पे होगी वो 14 मई तक आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद साथियों यहाँ पे आप लोग देख लीजिए यहाँ पे ये कि आप लोग यहाँ पे क्लोजिंग जो डेट है यहाँ पे 14 मई 2024 तक यहाँ पे भर सकते हैं। इसके बाद आप लोग का जो भी करेक्शन वगैरह यहाँ पे होगा तो इसमें दिया है मॉडिफिकेशन विंडो करेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म विद पेमेंट और मॉडिफिकेशन फीस, यानी कि जो भी है यहाँ पे आप लोगों को 15/5/2024 से लेकर 24/5/2024 यानी कि 15 मई से लेकर 24 मई 2024 तक आप लोग यहाँ पे जो भी आप लोगों का फीस पेमेंट या फिर करेक्शन जो कुछ भी है यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद चलिए साथियों यहाँ पे देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आप लोगों की किसी लेवल की वैकेंसी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये लेवल 3 और 7th CPC की यानी के अंतर्गत ये वैकेंसी आती है और इसमें कांस्टेबल पद है। और इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका जो इंटीरियर पे होना है, बेसिक पे जो होता है यहाँ पे 21,000 यहाँ पे 700 होता है। इसके बाद आप लोगों को मेडिकल जो स्टैंडर्ड होगा यहाँ पे B1 का होगा। इसके बाद आप लोगों की जो एज जो होगी आप लोग यहाँ पे काउंट होगी 18 से लेकर 28 साल तक यहाँ पे जनरली एज यहाँ पे काउंट की जाएगी। इसके बाद जो नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी की अगर बात करें यहाँ पे तो 4208 यहाँ पे ये वैकेंसी यहाँ पे है। इसके बाद आगे साथियों यहाँ पे देख लेते हैं और मेन यहाँ पे पॉइंट क्या है आप लोगों के। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आपकी नेशनलिटी यहाँ पे सिटीजनशिप जो भी है यानी कि आप लोग को इंडियन होना चाहिए, ये तो आप लोग सभी साथियों को पता ही होगा। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे एज का तो कंफर्म हो गया कि 18 से 25 साल तक यानी कि नॉर्मल। और इसके बाद एज यानी कि जो जनरल कैटेगरी यानी 18 से 28 साल तक होगी यहाँ पे। इसके बाद आगे यहाँ पे देख लीजिए कैटेगरी से यहाँ पे जो एज को लेकर यहाँ पे जो रिलैक्सेशन दिया गया है वो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। इसमें बताया गया है कि कम्युनिटी यानी कैटेगरीज वाइज यहाँ पे जो रिलैक्सेशन है SC ST जो भी कैटेगरी से यहाँ पे बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे 5 साल की यहाँ पे छूट है। और OBC यानी कि नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट 3 साल की यहाँ पे छूट है। और एक्स सर्विस मैन विथ एट लीस्ट 6 मंथ कंटिन्यूस सर्विस आफ्टर अटेंडेंस यानी कि जनरल एंड ड्यूरेशन यानी 3 साल आफ्टर ड्यूरेशन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस ऑफ एज यानी कि जो भी यहाँ पे देख लीजिए। और इसी तरीके से फीमेल कैंडिडेट हु आर विडोड एंड डिवोर्स यानी कि जो विधवा या डिवोर्स और आप लोग डिजिटल यानी कि सेपरेट फ्रॉम हस्बैंड बट नॉट रीमैरिड यानी कि जो भी यहाँ पे हैं उनके लिए यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है 2 साल और 5 साल की OBC और SC ST के लिए 7 साल तक यहाँ पे दी गई। इसके बाद अगला यहाँ पे देख लीजिए आप डेट ऑफ बर्थ को लेकर यहाँ पे अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉन ईयरली देन एंड लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ यानी कि अपर यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है और कम से कम यानी किस एज के यहाँ पे लोग आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे जिसकी यानी कि डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अगर बात करें यहीं पे तो आप लोग देख सकते हैं लोअर की अगर बात करें यहाँ पे जिसके 1/7/2006 से अगर इससे कोई कम बच्चा है तो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है। और इसके बाद यहाँ पे अपर लिमिट की अगर बात करें यहाँ पे अगर कोई बच्चा यहाँ पे जनरल EWS का है तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 जुलाई 1996 यानी कि उसकी एज अगर इससे अपर है तो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता। अगर यहीं पे बात करें OBC के लिए कि तो 1993 डेट ऑफ बर्थ से कोई भी ज़्यादा यहाँ पे हो तो वो कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। SC ST की बात करें तो 1991 से अगर किसी कैंडिडेट से पहले की एज है तो यहाँ पे वो अप्लाई नहीं कर सकता है। तो साथियों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एज ग्रुप यानी कि यहाँ पे कंफर्म कर दिया गया है। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर यहीं पे बात करते हैं तो साथियों यहाँ पे देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पे बताया गया तो यानी कांस्टेबल है तो आप लोग यहाँ पे 10th पास होना यहाँ पे मस्ट है आप लोग को यानी कि यहाँ पे हाई स्कूल पास होना चाहिए।
इसके बाद साथियों यहाँ पे दिया गया है, इसमें एजुकेशन के बारे में बताया गया है। पैरा ए फॉर आप प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर द पोस्ट, यानी कि इसमें आगे बताया गया होगा। इसके बाद चलिए साथियों आप पे देख लेते हैं फीस के लिए आकर यहाँ पे बात कर लें कि आप लोग कितनी फ़ीस यहाँ पे जमा होगी। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर यहाँ पे आप लोग फॉर ऑल एक्सेप्टेड कैटेगरीज मेंशन बिलो एट SI सीरियल नंबर 2 एनी आउट ऑफ दिस 500 एन अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंडेबल डिडक्टिव बैंक एज चार्जेस एप्लीकेशन एंड अपेयरिंग CVT। अगर आप लोग यानी कि आप लोग यहाँ पे फ़ीस जो है वो तो जनरल आप लोगों को 500 रुपये यहाँ पे फ़ीस यानी देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग जनरल और OBC जनरल कैटेगरी से यहाँ पे बिलोंग करते हैं तो 500 फ़ीस आप दें। इसके बाद अगर आप लोग जैसे एग्ज़ाम देते हैं CVT एग्ज़ाम होने के बाद आप लोगों की यानी कि जो फ़ीस है यहाँ पे रिफ़ंडेबल हो जाएगी, यानी कि आप लोगों को 400 रुपये यानी कि रिफ़ंड हो जाएगी आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे SC ST कैंडिडेट हैं तो आप एक्स सर्विस मैन हैं, फीमेल हैं, तो आप लोगों को इन इकोनॉमी बैकवर्ड यानी क्लास EBC हैं तो आप लोगों को यहाँ पे 250 रुपये फ़ीस यानी कि आप लोगों की कटेगी यहाँ पे, और आप लोगों को इंस्टेंटली फ़ीस आप 250 रुपये यानी कि रिफ़ंड हो जाएगी आप लोग के बैंक अकाउंट से, सीधे खाते में आप लोग के यहाँ पे रिफ़ंड हो जाएगी। इसके बाद साथ यहाँ पे देख लीजिए और भी चीज़ें यहाँ पे कुछ हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो साथियों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद रिक्वायरमेंट प्रोसेस की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट प्रोसेस भी यहाँ पे बताया गया आप लोगों को। तो आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को जो है आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। इसके बाद आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे CBT एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके बाद आप लोगों को अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप लोग को फिजिकल एफिशिएंसी PET होगा और PMT होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। आप लोग ये 2 टेस्ट यहाँ पे क्वालिफाई करने होंगे। इसके बाद आप लोगों यहाँ पे जो थर्ड आप लोग का होगा स्टेप यानी कि आप लोग को DV होगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जैसे आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे हो जाता है साथियों, इसके बाद आप लोग इन्फॉर्मेशन एग्जामिनेशन शेड्यूल एंड वेनिस विल बी गिवन टू एलिजिबल कैंडिडेट कोर्स थ्रू RRB वेबसाइट। इसमें से ईमेल आप लोग को यहाँ पे भेज दिया जाएगा। और इसके बाद आप लोग को यहाँ पे रिक्वेस्ट आप पोस्टपोन ऑफ एनी स्टेज ऑफ चार्जेस वेन्यू डेट एंड शिफ्ट विल नॉट बी इंटर्ड। इसके बाद यानी कि DV होने के बाद आप लोगों को सिंपली से यहाँ पे मेडिकल के बाद आप लोगों को यहाँ पे ज्वाइनिंग मिल जाएगी। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को पता है यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड आप लोग एग्जाम, और आपको क्वालिफिकेशन आप लोग यहाँ पे बता देंगे कि क्वालिफिकेशन आप लोगों को जो रहने वाली है 10th यानी कि मैट्रिक पास होना चाहिए। इसके बाद साथियों पे अगर बात करें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे कितने आते हैं तो आप लोगों के सिलेबस में यानी कि 120 क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को आएंगे। कितने क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले साथियों, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोटल यानी कि 90 मिनट का आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। 120 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे आप लोगों को। और इसके बाद यहीं पे अगर बात करें प्रत्येक क्वेश्चन जो है आप लोग का 1 नंबर का होगा, और नो मार्क्स शैल बी आंसर्ड आर डिडक्टेड ऑफ क्वेश्चन ऑफ अटैम्प्ट, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देखें निगेटिव मार्किंग अगर बात करें तो प्रत्येक क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा यहाँ पे, और आप लोगों को 1/3 की यहाँ पे माइनस मार्किंग होती है। अगर आप लोग 3 क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग करते हैं यानी गलत करते हैं तो आप लोगों का 1 क्वेश्चन यहाँ पे सही वाला कट कर लिया जाएगा। तो आप लोग इसके नॉर्मलाइजेशन आप मार्क, क्योंकि ये एग्जाम जो है आप लोग कई शिफ्टों में चलेगा तो यहाँ पे आप लोग को नॉर्मलाइजेशन भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद मिनिमम पास परसेंटेज एलिजिबिलिटी यानी कि अगर बात करें तो मिनिमम पास यानी क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आप लोग अगर जनरल EWS OBC है तो आप लोगों को 35% यहाँ पे मार्क्स जो है लाना अनिवार्य, यानी कि मिनिमम, ये मिनिमम की बात यहाँ पे हो रही है। तो मिनिमम आप लोग को यहाँ पे 35% लाना होगा जनरल EWS OBC के लिए, और ST के लिए 30% यानी नंबर आप लोगों को यहाँ पे लाना होगा। इसके बाद और चीज़ें यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे CBT में आप लोगों को सिलेबस जो है यहाँ पे क्या रहने वाला है, तो ये भी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को देख लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को सिलेबस क्या रहेगा। तो यहाँ पे अर्थमेटिक यानी कि 35 मार्क्स यानी 35 क्वेश्चन अर्थमेटिक के देखने को मिलेंगे। इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के यहाँ पे 35 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद जनरल अवेयरनेस के यहाँ पे 50 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। टोटल यहाँ पे 120 क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे सॉल्व करने हैं। टोटल कितने यानी कि 90 मिनट का यहाँ पे आप लोग को टाइम दिया जाएगा, ठीक है साथियों। इसके बाद आने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेजरमेंट में यहाँ पे यानी क्या होगा, तो आप लोग साथियों फिजिकल के बारे में यहाँ पे देख लीजिए। तो इसका फिजिकल थोड़ा सा टफ होता है, तो यहाँ पे बताया गया है कि फिजिकल के लिए आप लोगों को यहाँ पे 5 मिनट 45 सेकेंड की यानी टाइम होगा, यानी कि 1600 मीटर की यहाँ पे आप लोगों की रेस होगी, और उसका टाइम जो होगा 5 मिनट 45 सेकेंड के लिए। यहीं पे अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के लिए यहाँ पे 800 मीटर की यानी कि रेस होगी, 3 मिनट 40 सेकंड का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। इसके बाद साथ में यहाँ पे टफ क्योंकि ये होता है क्योंकि इसमें लॉन्ग जंप और हाई जंप भी करनी होती है आप लोगों को। तो इसमें बता दें कि जो यानी कि मेल है, मेल के लिए यानी लॉन्ग जंप यहाँ पे 14 फीट है और हाई जंप यहाँ पे 4 फुट है, और गर्ल्स के लिए अगर बात करें यानी फीमेल्स के लिए यानी लॉन्ग जंप 9 फुट और हाई जंप 3 फुट यहाँ पे करनी है। इसके बाद अन्य कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख लीजिए, बताया गया कि PMT के लिए यानी कि
पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में यानी क्या होगा आप लोगों का, यहाँ फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में यानी कि यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल के लिए यहाँ पे बताया गया है कि फिजिकल मेजर टेस्ट के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यानी कि जो अगर जनरल EWS OBC कैंडिडेट यहाँ पे हैं तो उनकी हाइट जो यानी 165 यानी होनी चाहिए यहाँ पे, और यहीं पे अगर फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यहीं पे बात करें कि मेल के लिए यानी कि चेस्ट यानी कि नॉर्मल जो आपका चेस्ट है 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव, तो यानी 85 सेंटीमीटर यहाँ पे फुलाने के बाद होना चाहिए। यहीं पे SC ST कैंडिडेट की बात करें तो इन लोगों की हाइट यहाँ पे 160 सेंटीमीटर यानी होनी चाहिए, और यानी कि फ़ीमेल की यानी 152 सेंटीमीटर। और यानी कि चेस्ट की बात करें अगर मेल के तो यहाँ पे आप लोगों को बिना फुलाए 76.2 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फुलाने के बाद 81.2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद यानी कि फार गरवालिस एंड गोरखा और मराठीस एंड डोगरा जो भी यानी कि जनजातियां यहाँ पे हैं, इन लोगों की यहाँ पे जो हाइट है यहाँ पे बहुत ही कम रखी है 163 सेंटीमीटर, और यानी फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर, और यहाँ पे मेल जो कैंडिडेट के लिए चेस्ट यानी कि 80 और 85 होना चाहिए। इसके बाद साथ ही यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन ये दिया गया है आप लोगों को, मेडिकल से लेकर ट्रेनिंग से लेकर पूरी सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे दी गई हैं, और RRB यानी कि जो भी वेबसाइट है वो सारा कुछ आप लोगों को इस नोटिफिकेशन में यानी कि मिल जाएगा। तो आप लोगों को साथ में ये नोटिफिकेशन का लिंक जो है आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानी दे दिया जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे इसको डाउनलोड करके अच्छे से यहाँ पे देख लीजिएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे समझ लीजिएगा। तो साथियों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को लास्ट तक यानी कि ज़रूर देखिएगा और पूरा देखिएगा। और जो लोग चैनल से पहली बार जो लोग चैनल के यहाँ पे जरूर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। जय हिंद।